हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल ऐसा ही रहता है। मैं पहले किचन में ही काम करती हूँ, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, नहा धो के आती हूँ, फिर मेरी डाइट प्लान की शुरुआत होती है। तो आज मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ और सुबह सुबह मेरे को बड़ी जल्दबाजी लगती है। कितना भी जल्दी करो काम लेट हो ही जाता है, क्योंकि निक्कू को भी 9:30 बजे तक स्कूल में पहुंचाना होता है। तो उसका भी लंच बॉक्स प्रिपेयर करना होता है, साथ में नाश्ता भी देना होता है। तो आज कढ़ी चावल बनाना है और रात ही सोचकर सोई थी कि कढ़ी चावल बनाना है, तो इसलिए सबसे पहले उसी काम में लग गई हूँ। तो अब जो वेट लॉस प्रोग्राम मैं कर रही हूँ, मैं इसमें कढ़ी चावल खाऊंगी या नहीं खाऊंगी, कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए, ये डाउट्स भी मैं आपके क्लियर कर दूंगी। क्योंकि वज़न कम करते हैं तो हर चीज़ हमें नाप तोल के खानी होती है और तरीके से खानी होती है। तो वही मैं आपको भी बताती रहती हूँ, जैसे मैं खाती हूँ मैं उतना ही आपको बताती हूँ। कोई भी इधर उधर की चीज़ नहीं बताती हूँ। जो मैं यूज़ करूँगी वही बताऊँगी और जो नहीं करूँगी वो नहीं बताऊँगी। तो मैं अपनी डाइट के लिए कुछ थोड़ी बहुत स्टडी करती रहती हूँ, कुछ वीडियोस से नॉलेज लेती रहती हूँ, कुछ गूगल से सर्च करती रहती हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही डाइटिशियन हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं सीख गई हूँ जिससे वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं और वेट लॉस भी कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर हम जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं तो इतना एक्सपेंसिव पड़ जाएगा वेट लॉस प्रोग्राम, और घर में रह के साधारण तरीके से भी हम कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करना चाहिए। और हर हाउस वाइफ कर सकती है इस चीज़ को। तो सुबह के काम तो सभी के ऐसे ही होते हैं। तो मैं बता दूं कि जो है कढ़ी चावल हम वेट लॉस के लिए खा सकते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप गूगल पे भी सर्च करके देखिएगा कि वज़न कम करना है तो कढ़ी चावल खा सकते कि नहीं खा सकते, तो आपको पता चल जाएगा कि कढ़ी चावल हम खा सकते हैं। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि हमें उसमें पकौड़ियों की मात्रा ज़्यादा नहीं लेनी है, हमें पकौड़ी उसमें कम रखनी है। मतलब आप 1 या 2 पकौड़ी से ज़्यादा ना खाएं, और चावल ले रहे हैं तो 50 से 100 ग्राम चावल ही खाएं, तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा और आप कढ़ी चावल आराम से एंजॉय कर सकते हो। और अगर आप वाइट राइस खा रहे हो तो भी ठीक है, और अगर चाहते हो कि उसका आपको रिप्लेसमेंट करना है तो उसकी जगह आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, रेड राइस खा सकते हैं, लेकिन उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो सिंपल वाइट चावल खाइए, लेकिन कुकर में बना के मत खाइए, उन चावल को आप बॉईल कीजिए। मैं भी हमेशा चावल बॉईल करके बनाती हूँ, मेरे घर में तो डेली चावल खाया जाता है। तो आप भी खा सकते हो 50 से 100 ग्राम चावल और कढ़ी कम पकौड़ी के साथ। तो आप भी जब डाइटिंग कर रहे हो तो कढ़ी चावल खा सकते हो, बस कैलोरी मेंटेन करके चलनी है आपको। आपको मैं बता दूं कि कढ़ी चावल की एक सर्विंग से 330 कैलोरी आपको मिलती हैं। तो फिर आप इसके साथ कुछ और मत लीजिएगा, आप सलाद जरूर ले लीजिएगा 1 प्लेट। सलाद भी मैं बता दूं, सब कहते हैं सलाद खा लें, बहुत सलाद खाना चाहिए। बहुत सलाद नहीं खाना है, आपको अपने वेट के अकॉर्डिंग सलाद खाना होता है। सपोज आपका वेट 40 किलो का है तो आप 400 ग्राम तक सलाद खाइए खाने से पहले। अगर आपका वजन 50 किलो है 500 ग्राम खाइए। जैसे मेरा वज़न 70 प्लस है तो मुझे कम से कम 700 ग्राम सलाद खानी चाहिए अपनी डाइट में। तो सलाद को आप भी इसी हिसाब से खाइए, जैसा आपका वज़न है उस हिसाब से सलाद को खाइए। बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है वो नुकसान करती है। तो आप लंच में आराम से 1 सर्विंग कढ़ी चावल खाइए। मैंने भी वही खाया था, लेकिन मैंने शूट नहीं किया क्योंकि घर के इतने काम हो जाते हैं, कभी कभी मैं भूल ही जाती हूँ, और जब खाना पीना हो जाता है तब पता चलता है कि अरे मेरे को ये शूट करना था। तो मैं आपको बता दूं कि लंच में मैंने वही खाई थी, और अभी मैं नहा धोकर आई हूँ, अपना जो है एक्सरसाइज वगैरह सब कर चुकी थी। अब मैं एक्सरसाइज वगैरह कम दिखाऊंगी अपने ब्लॉग्स में, क्योंकि जो एक्सरसाइज मैं करती हूँ वो मैं ऑलरेडी 10-12 ब्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ, और वही एक्सरसाइज मैं करूँगी और उनको। तो आप भी आधे से 1 घंटे एक्सरसाइज को मेंटेन करके चलिए। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो
तो क्या वॉक से भी आपकी कैलोरी बर्न होती है, वो भी मैं बताऊंगी आपको। वीडियो को एंड तक देखना प्लीज़। तो अब जब है ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, तो मैंने ब्रेकफास्ट में लिया है 2 ब्रेड और 2 अंडे की आमलेट और सॉस के साथ। अब आप कहोगे कि ब्रेड क्यों खा रहे हैं वेट लॉस में, तो मैं कभी भी ब्रेड नहीं छोड़ती हूँ, बस हाँ उसकी क्वांटिटी कंट्रोल करती हूँ कि 2 ब्रेड से ज़्यादा कभी नहीं लेती हूँ। और ब्रेड आमलेट एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि ब्रेकफास्ट में ये नहीं खा सकते, तो ये आराम से खा सकते हैं, कैलोरी भी मेंटेन रहती है और जो आमलेट है उससे प्रोटीन भी अच्छा मिलता है। तो ये दोपहर के टाइम में काट रही हूँ फ्रूट। और अब आपको दिखा दूँ पपाया। तो मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम पपाया, आपको दिखाया है। अगर आप इवनिंग स्नैक्स में खा रहे हैं इस फ्रूट को या 12 बजे खा रहे हो, तो आराम से आप 200 ग्राम तक खा सकते हो, क्योंकि 100 ग्राम पपाया में हमें 32 से 43 कैलोरी मिलती है। और अगर खाने के साथ खा रहे हो आप पपाया, तो आप इसको 100 ग्राम, इसकी आधी क्वांटिटी खाइएगा जो मैंने दिखाया है। अब मैं आपको एक स्मूदी की रेसिपी बता रही हूँ, जिसको आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो और इवनिंग में 6 बजे के करीब अगर आप इस स्मूदी को ले लोगे तो आपको डिनर करने की इच्छा ही नहीं होगी। तो इसमें मैंने डाला हुआ है 1 मीडियम साइज़ का एप्पल, 5 आलमंड ये रात में भिगो दिए थे, और दूध में मैंने डेट्स 3 से 4 डेट्स भिगो दिए थे वो, और मैंने 3 चम्मच बड़े लिया है ओट्स का, और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर मतलब कि दालचीनी का पाउडर, और 1 कप लिया है मैंने दूध मलाई उतार कर, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लो। ये मैं बता रही हूँ ओट्स एप्पल स्मूदी, फुल ऑफ फाइबर, प्रोटीन, फुल फूड है ये। आप पूरा फूड रिप्लेस कर सकते हो इससे, तो बहुत ही टेस्टी है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके बाद मुझे इतना पेट भर गया था कि बिल्कुल डिनर करने का मेरा मन नहीं हुआ। वैसे मैंने लौकी की सब्जी बना ली थी। इस स्मूदी से आपको 260 कैलोरी मिलेगी, और ये हार्ट डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मोटापे से परेशान लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप भी इसको सुबह शाम नाश्ते में आराम से ले सकते हो। तो मैंने लौकी बनाई है बिल्कुल कम तेल में, और बस थोड़ा मैंने इसमें नमक डाला है, मिर्च डाला है, 1 हरी मिर्च मैंने इसके साथ ही काट ली थी, और मुझे बिल्कुल भूख ही नहीं लगी थी स्मूदी पीने के बाद, तो मैंने डिनर किया ही नहीं था। और उसके बाद फिर मैं वॉक करती रही, और छोटे मोटे जो काम हैं ऐसे ही चलते फिरते वाले वो भी करती रही। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आप सिंपल इंडोर वॉक भी करते हो तो भी आपकी कैलोरी बर्न होती है। तो मैंने लगभग 1 से 1.5 घंटे ऐसी वॉक की सिंपल, क्योंकि सुबह एक्सरसाइज से मैं 200 कैलोरी ही बर्न कर पाई थी, तो मैंने 100-150 कैलोरी इंडोर वॉक से पूरी कर ली। तो आज की मैंने 350 कैलोरी पूरी बर्न कर ली थी। ऐसे ही टिप्स जानने हैं हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, और घर पे रह के आपको भी करना है वज़न कम, तो मुझे फॉलो कर लीजिए। और मेरा वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मेरे वीडियो पर एक मेरी फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया था कि आप जो है धनिया पानी पीजिए थायराइड को सही करने के लिए, तो मैंने धनिया भिगो दिया है। मैं इसको भी ट्राई करूँगी कल से, और बाद में आपके साथ रिजल्ट भी शेयर करूँगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ कल, बाय बाय।